फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय इस यूट्यूब चैनल के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद केवट आपका स्वागत करता हूं। तो अगर दोस्तों अपन जो बिगिनर्स के लिए अपने जो चैनल स्टार्ट किया है, इसमें मैं अपने स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी की कड़ी में एक नया वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैं चिन मतलब ये ठुड्डी चिन और नोज़ का जो इफेक्ट डालते हैं, नोज़ किस टाइप की होती है और किस तरह बनाना चाहिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज सवेरे से मैंने क्या काम किया। सवेरे से मैं ये इसकी तैयारी कर रहा था। ये जो पोस्टर है वार फिल्म का, जो अभी रिलीज़ होने वाली है, इसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का जो पोस्टर है, एकदम हाफ पोर्शन में बना हुआ, और इसमें हाफ फेस दिया हुआ है। हाफ फेस को आपको इस तरह बनाना है ताकि वो ऐसा आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि कौन क्या है। तो ये एक चैलेंजिंग काम होता है। पूरे फेस पे तो लगभग थोड़ा बहुत कमी भी रह जाए तो वो दिख जाता है, लेकिन हाफ फेस पे फेस मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, ये जो बीच में ग्लास की पट्टी पे ये जो इफेक्ट डालना है, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं चैलेंजिंग काम करने से आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। तो इस वीडियो को मैं मतलब पोस्टर को बना रहा हूँ। ये पोर्ट्रेट नहीं बोलना चाहिए, इसको पोस्टर है ये। तो ये पोस्टर बना रहा हूँ। तो इसकी तैयारी लगभग मैंने कर चुका हूँ। आज सवेरे से बैठा था, करीब 8 बजे से 9 बजे से बैठा था। तो मैंने उसकी ये लगभग आउटलाइन बना ली। बीच में थोड़ा दूसरा स्कूल वगैरह का काम भी था, वो भी किया। उसके बाद में ये लगभग इसका आउटलाइन लगभग कंप्लीट है। फिनिशिंग में ही टाइम लगता है, तो फिनिशिंग में अब इसको समय लगेगा। तो आई होप कि कल सुबह तक मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको कंप्लीट करके इसको भी आपको दिखा दूंगा। और अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ है उसको तो बना के बढ़ा ही रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें अपने इस कोई भी मतलब आप स्टेप बढ़ते हो आगे, या अपने लाइफ में कोई गोल लेके आगे चलते हो, तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो एक छोटा सा मैं एक एज अ गाइडेंस बोलना चाहिए, या एज ए मतलब आपको सफलता का मूल मंत्र जो बोलना चाहिए, वो आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो आपको अगर कोई भी पिक्चर या फोटो आप देखते हो और उसमें अगर 3D इफेक्ट रहता है, तो वो पिक्चर आप देखना, उसमें कितना अलग ही एक ग्लो लगता है, शाइनी लगता है। तो मतलब 3D जहाँ लग गया, उस पिक्चर में एक ग्लो आ जाएगा। तो ये 3D का मतलब है, जो सेम चीज़ ये है कि अब जब आप कोई भी किसी भी मतलब फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो आपको अपने लाइफ में 3D का मतलब एडॉप्शन करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, और उसको जो है अपने लाइफ में डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में। और वो 3D जो है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 3D का है, पहला आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन ये कि आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका गोल है। तो जब आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे आप मान लो एक प्रकार से, जैसे अपन जिस फील्ड में है, तो आपको एक पेंसिल स्केचर बनना है। आप सोचते हैं कि मैं पेंसिल से ही मतलब पूरी दुनिया को दिखा दूँ पेपर पे। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो पहले डी का मतलब हो जाता है कि आप डिसीजन ले लो कि आपको करना क्या है, आप में क्या एबिलिटी है, अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपना पोटेंशियल देखो कि आपका किस में पोटेंशियल है। ठीक है, आप जब आप में पता चल जाएगा कि हाँ, मैं ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो आप डिसीजन ले लो। तो ये हो जाता है पहला डी। दूसरा डी हो जाता है दूसरा डी हो जाता है कि आप जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस फील्ड के लिए अपना पूरा डिवोशन दो, पूरा समर्पण दो। कि मैं इस फील्ड में, समर्पण से मतलब आपको पूरा टाइम उसी के बारे में सोचना है, पूरा टाइम उसी के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है, उसी को करना है। ये सारी चीज़ें दिमाग में पूरी तरह कंप्लीटली ये फिट कर लो कि नहीं, मुझे इसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना है, एकदम ऑनेस्टली करना है। ये नहीं कि आज स्केच कर लिया, नहीं बनी, तो ऋतिक रोशन बना रहे थे, बनाते बनाते नई फेस मैच कर रहा है तो आपने फाड़ के फेंक दिया। तो ये एक समर्पण नहीं हो सकता। आपको अगर फेस मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आपने तो ट्राई तो बेस्ट किया है ना। अगर ट्राई बेस्ट करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ कमी रह गई, तो आप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कमी रह गई। उसको फाड़ के फेंक देना और उसको गिव अप करके एकदम नाराज होकर उठ जाना, ये उसका हल नहीं है। आप उसको चैलेंजिंग लेके करो, कहाँ कमी हो रही है देखो, उसको बार बार देखो। नहीं समझ में आ रहा है, 10-15 मिनट के लिए इधर उधर माइंड फ्रेश कर लो, घूम लो। उसके बाद आके देखो कि यार इसमें क्या कमी रह गई, क्या नहीं रह गई। एक ना एक दिन आप उसको मतलब सक्सेस हो गई, ये मेरा वादा है आपसे। तो दूसरा डी का मतलब हो गया डिवोशन। आपको वर्क के प्रति, आपके काम के प्रति, और आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको डिवोशन दिखाना पड़ेगा। और तीसरा डी होता है जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंस होता है, और वो होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करना, फर्म डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा आपको कि नहीं, मुझे आई हैव टू अचीव दिस गोल। आपको जो भी गोल हो आपका,
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करना है और आपको पढ़ाई में भी कुछ एक गोल बना के रखा है, मुझे आईएएस बना है, आईपीएस बना, तो आप उसको गोल को एक डिटर्मिनेशन लेके रखो मन में कि नहीं, मुझे तो कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उसको अचीव करके रहूँगा। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है ना, ये मन ही मन में आपको एक प्रेरणा देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है, और ये आपको इस तरह मतलब एक प्रकार से आपके एनर्जेटिक कर देता है कि आप जिस फील्ड में हो उसमें सफलता आपको 100% सफलता मिलती है। बस ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ी मेहनत कम मतलब कर पा रहे हो, या किसी कारण से कुछ ऐसा अननेचुरल थिंग हो गई, कुछ किस कारण से कि आपका, जिसको अपन बोलते हैं कि थोड़ा बहुत लक का जो साथ रहता है, तो उसके कारण आपका थोड़ा बहुत गोल अचीव करने में लेट हो सकता है, डिले हो सकता है। बट ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओ, कभी ना कभी आप उसका यूज़ कर पाओगे। तो इस तरह ये 3D, पहला डिसीजन लेना, दूसरा डिवोशन और तीसरा डिटर्मिनेशन। 3D अगर आपने अपनी लाइफ में अगर मतलब अमल कर लिया उन पे और उनको अपनी लाइफ में अगर शामिल कर लिया, तो मैं बोलता हूँ कि आपको सफलता 101% मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को इस वीडियो में देखते हैं, दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो आपके पास अपने पास मतलब जनरली 2 टाइप की नोज़ इंसान की में होती है। जब आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो 2 टाइप की नोज़ आपको देखने को मिलेगी। पहली नोज़ रहेगी कि उसका मतलब एक थोड़ी सी थिक मोटाई उसकी ज़्यादा रहेगी, और चपटी टाइप की नोज़ रहेगी। तो वो लगभग इस टाइप की नोज़ आती है। जब आप उसकी आउटलाइन बनाएंगे तो इस टाइप की नोज़ आएगी। तो इसको कैसे ड्रा करते हैं। और दूसरा, जब आप दूसरी नोज़ होती है वो थोड़ी सी लंबी और ऐसी चपटी होती है, छोटी और लंबी होती है। तो ये 2 टाइप की नोज़ जनरली होती है। बाकी तो फिर उसमें बहुत सारे डिवाइडेशन कर सकते हैं आप, लेकिन ये 2 नोज़ बेसिकली होती है। तो इन दोनों नोज़ का किस तरह आप शेडिंग कर सकते हैं और किस तरह आप उसको पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे। तो ये देखो, ये चपटी नोज़ है। अब इस चपटी नोज़ में आप जब उसके आउटलाइन बनाएंगे तो लगभग ऐसी ही आएगी। अब इसको आपको दिखाना है कि ये कहाँ से चपटी है और कहाँ से उठी हुई है, कितनी चपटी है, तो वो दिखाने के लिए आपको शेडिंग करना पड़ेगी। और जैसा मैंने शेडिंग का कॉन्सेप्ट कल समझाया था आपको, जहाँ से आपकी नोज़ में ढलान आता है, थोड़ा सा टेपरनेस आती है, वहीं से आपको शेडिंग स्टार्ट करनी है। तो मान लो ये नोज़ आपकी इतनी चौड़ी यहाँ पर है, और यहाँ आते आते वो थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये आई का पोर्शन आ जाता है। तो आपको मान लो ये यहाँ पर इतनी चौड़ी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से शेडिंग करनी पड़ेगी, जहाँ से ये ऐसी हो रही, तो ये आपने उसमें शेडिंग कर दी, ठीक है ये। और ये शेडिंग आपको कितनी करनी है, आपकी अगर आँख, जैसे ये आँख का और ये नाक का, ये जो पोर्शन अगर ज़्यादा है तो आपको यहाँ डार्क शेडिंग करनी है। और ये पोर्शन अगर मान लो ये आँख यहाँ तक है, किसी किसी की आँखें रहती है ना, जैसे ऊपर रहती है, जैसे इरफान खान की आँख देखेंगे आप तो एकदम फेस पे एकदम ऊपर है, और वही अगर आप टाइगर श्रॉफ को देखेंगे तो उसकी आँखें एकदम अंदर धसी हुई है। तो वो चीज़ें हैं कि अगर आपकी ये गैप आप जितना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डार्कनेस बढ़ानी है। अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा बढ़ा दो। देखो आपको मैं अभी बताता हूँ। एक पहले अपन लाइट जैसे इरफान पठान के जैसे फेस है उस टाइप की, तो इसमें आप थोड़ा सा इसको लाइट कर लें, ये लाइट शेड। ओके, ये हल्का हल्का यहाँ पर भी टेपरनेस रहेगा, ये क्योंकि ये चपटी नोज़ है। तो आप प्रकार देखेंगे कि ये एक प्रकार से इस टाइप का आपका नोज़ जब आप उसको बनाएंगे तो लगभग इस टाइप का दिखेगा। जैसे अजय देवगन की है तो उनकी ये चपटी सी नोज़ है, बड़ी सी है, तो वो आपका फेस ये इस टाइप का है। और सेम चीज़ अगर हम आप साइड फेस बना रहे हैं तो साइड वाले में भी, साइड में तो हालांकि ये थिकनेस, ये आपको गैप नज़र आता है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच में ये जो जहाँ पर से नोज़ और चिक का स्टार्ट होता है, वहाँ पर उसको आपको हल्की हल्की शेडिंग देनी पड़ेगी, ताकि वो पता चल सके कि वो नोज़ कैसी है, चपटी है। क्योंकि साइड से भी अगर आपको उसका चपटापन दिखाना है तो वो उसको आपको इधर से ऐसा हल्का हल्का शेड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इस टाइप का। तो इस टाइप से आपको ये चपटी नोज़ जो होती है, बड़ी सी नोज़ जो होती है, उसको आपको इस तरह हल्की हल्की दिखा सकते हैं। अब मान लो ये फेस, ये जो पोर्शन है ये किसी का मान लो यहाँ तक है, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, ये अभी जो बनाया अपन ने इरफान पठान का जैसे बनाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर ये जो है आप इसको हल्का और ज़्यादा डार्क कर दें, डार्क करके
आप अभी वीडियो देखते देखते आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है ना। ये देखिए, और जब ये यहाँ पर डार्क गहरा आएगा तो फिर स्वाभाविक है कि ये जो पोर्शन है आपका ये भी थोड़ा सा ऐसा बढ़ जाएगा। और ये जो है यहाँ डार्क है, मतलब इधर पे भी आपका थोड़ा सा वो उसकी धीरे धीरे करके वो टेपर में होगी। तो ये इस टाइप से आपका फेस आ जाएगा। अब आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि उसकी नाक काफ़ी ऐसी उठी हुई है, और यहाँ ये जो आँखें हैं थोड़ी गहरी है, दबी हुई है। साथ ही साथ आपको इधर भी करना पड़ेगा, ये इस टाइप का। थोड़ी वीडियो में भी कि लंबी हो जाए, लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं बोलता हूँ कि आपका ये वीडियो लंबी होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जो चीज़ अपन समझना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये इस फेस में अब आप देख लेंगे तो आपको पहले वाले फेस में और इस फेस में काफ़ी अंतर लग रहा है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसकी आँखें जो है अंदर धसी हुई है और नाक जो है ऊपर उठी हुई है। तो ये पहला इस फेस में बताया मैंने आपको, जिसमें चपटी नोज़ हो और आँखें धसी हुई हो और उभरी हुई आँख हो। तो ये यहाँ पर आप देखा जाए तो ये नोज़ का टाइप ऑफ नोज़ और जो आँख का और जो डेप्थनेस है वो चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, या ऐसा हो सकता है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो मेरे नज़र में सही है लेकिन आपको गलत लगता हो, तो आप उसको कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और कमेंट करेंगे तो आप ये मत सोचिए, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं कि आपने ये सही नहीं बताया या गलत बताया, तो मैं उसको खुशी से एक्सेप्ट करूँगा अगर सही है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। दूसरी बात, अब इसमें आते हैं चिन। चिन भी आपके दो प्रकार से होते हैं। ये मेन फेस था और उसका मैंने ये साइड फेस लिया था। अब आप इसमें देखेंगे ये चपटी नोज़ थी तो उसकी इस टाइप की थी। अब इसकी आ गई खड़ी नोज़। ये अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, अगर साइड व्यू देखेंगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा। ये नोज़ हो गई, ठीक है ना। तो इसमें शेडिंग वगैरह होती है हल्की सी जब आप अगर बनाते हैं तो, लेकिन ये तो एक रफ़ है इसलिए। तो इस टाइप का दूसरा साइड भी हो जाएगा। अब इसमें आपको दिखाना है कि चिन के बारे में। नोज़ का तो ये एक नोज़ ये बनाई थी, दूसरी खड़ी नोज़ जो साइड में रहेगी वो इस टाइप की रहेगी। अब खड़ी नोज़ जो जिसकी रहेगी ना, आप उसको उसमें शेडिंग किस तरफ करना पड़ेगी आपको, ये देखो मैं आपको खड़ी नोज़ का बता रहा हूँ। इसमें ये आपको ये उसकी मतलब कितनी कहाँ से उठी हुई है, क्या चीज़ है, वो आपको इस तरह दिखानी पड़ेगी यहाँ से। तो ये अब आप पहले जो नोज़ देख रहे थे आप उसमें और इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि नोज़ कितनी उठी हुई है, ठीक है ना। ये देखो अब समझ में आ गया कि नोज़ एकदम क्लियरली ऐसे खड़ी उठी हुई है। तो ये चीज़ रहती है कि चपटी नोज़ में आपको इस तरह सेटिंग करनी रहती है, और जब खड़ी नोज़ रहती है तो आपको इस तरह शेडिंग करनी रहती है। मतलब आपको नोज़ के हिसाब से आपका शेडिंग की डार्कनेस और वो डार्कनेस को कम या ज़्यादा रखना है। तो ये तो हो गया आपके पास दो प्रकार की नोज़ का एक मतलब अपना क्या बोलना चाहिए, एक सैंपल या एक्सरसाइज बोलना चाहिए। तो ये हो गया। अब दूसरी बात आते हैं अपन चिन्ह के ऊपर। तो जनरली दो टाइप के चिन्ह होते हैं। एक तो होता है कि लिप के नीचे में ये जो चिन्ह रहता है ये काफ़ी अंदर हो जाता है, एकदम लिप के पास से जब नीचे जो उतरता है तो वो नीचे ही रहता है किसी के फेस पे। दूसरा फेस होता है जिसमें कि चिन्ह के पास मतलब लिप नीचे वाले लोअर लिप के पास से ये लगभग ऐसा उठा हुआ रहता है, एकदम यहाँ से दब के नहीं रह के यहाँ से उठा हुआ रहता है। तो ये दो टाइप के चिन्ह रहते हैं। अब इन दो टाइप के चिन्ह की अगर आप शेडिंग करते हैं, जब फ्रंट व्यू बनाते हैं, तो किस तरह करना रहेगा वो चीज़ देख लें। ये लिप आपका यहाँ से दबा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअर लिप है, लोअर लिप के पास से आपको यहाँ पे ऐसी शेडिंग देनी पड़ेगी हल्की हल्की। जो फ्रंट व्यू रहेगा ना उसमें वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि कितनी शेडिंग देनी है और फेस में कितना लाइट आ रहा है, कितना ग्लो आ रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी है आपको पोर्ट्रेट देख के या आपको खुद ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। तो ये अब आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये पोर्ट्रेट देख रहे हैं, तो अब आप इसमें खुद समझ में आ रहा होगा कि उसका ये तो यहाँ से जो है इसका पोर्शन ये जो ऐसा दबा हुआ है, उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर पूरे में नहीं करना है। अगर आप पूरे में कर देंगे तो वो बियर्ड जैसी लगने लगेगी। तो आपको यहाँ पर शेडिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर शेडिंग करनी है। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर उसमें ऐसी डेप्थनेस है और ये पोर्शन उसका उठा हुआ है। तो ये इस टाइप का हो जाएगा जब इसको फ्रंट से देखेंगे। अभी सेम इस पिक्चर में आ जाते हैं। अब इसमें उसका जो है चिन्ह जो है दबा हुआ नहीं है, लिप के बाद में डायरेक्ट उसका मतलब जो टेपरनेस है ये काफ़ी कम है। तो इसमें आपको शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये यहाँ सब पर यहाँ आके ये जो थोड़ा सा ऐसा पोर्शन हो जाएगा, तो आपको इसमें हल्की सी शेडिंग यहाँ करनी पड़ेगी नीचे नीचे।
हल्की, ये बहुत हल्की रहती है, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिर वही बियर्ड टाइप दिखने लग जाएगा। तो इसमें इस टाइप की शेडिंग करनी पड़ेगी आपको। ये पोर्शन में ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर हल्का वो थोड़ा वो टेपर है तो थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। ये आपको खुद ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और ये पोर्शन में आपको हल्की हल्की थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पर ब्लैंक थी, मतलब बिना शेडेड थी, वही चीज़ आपको यहाँ पर शेड करनी पड़ेगी। तो इस तरह करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, फ़ोटो देख के लग जाएगा कि इस व्यक्ति का जो है ये चिन जो है मतलब कितना डेप्थ में है, उठा हुआ है, दबा हुआ है। तो इस टाइप से ये 2 टाइप के चिन्ह आपको मैंने चिन्ह के बनाने के बारे में क्लियर किया। और दूसरा ये टाइप ऑफ नोज़, खड़ी नोज़ और चपटी नोज़ के बारे में बताया। तो इस वीडियो में जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोर्शन आपका दबा है आपको वहाँ पर शेड करनी है। तो यही मैं शेडिंग करने का मेन पर्पज़ होता है कि आपको उसकी डेप्थनेस दिखानी रहती है। तो वो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई डाउट हो या आपके हिसाब से कोई ऐसा हो कि नहीं ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है या जो भी है, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो बेधड़क आप कमेंट करिए। मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं ये भी नहीं बोलता कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ही परफेक्ट है, एकदम पत्थर की लकीर है। तो आप मेरे को तो दोस्तों मैं जैसा ये इसमें दिखाया था, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं सारी चीज़ें सही बोल रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे। तो मेरा एक्सपीरियंस अपनी नज़र से करता हूँ मैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मे बी कि आपके नज़रिए से थोड़ा बहुत मतलब आपके हिसाब से सही ना हो, या कोई और आर्टिस्ट हो जो जिसका नज़रिया कुछ और हो तो वो कुछ और तरीके से बताए। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। तो ये डिसीजन आपको लेना होता है। तो आप ये मत सोचिए कि जो मैंने बता दिया तो वही आपको मतलब ब्लाइंडली आपको बिलीव कर लेना है कि नहीं मैं तो यही सही कर लग रहा है। लेकिन आप एक्सपीरियंस करिए, आप उस चीज़ को पेपर पे इम्प्लीमेंट करिए। और आपको जो भी जिस चीज़ का जो भी आपका टीचर हो या जो भी आपको सिखाने वाला हो वो जैसा बोलता हो, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। ब्लाइंडली मुझ पर भरोसा मत करिए। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस करके जो मैंने सीखा है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर हो सकता है कि मेरा कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा बहुत 19-20 किसी और से हो सकता है, तो आप उस चीज़ के बारे में अगर मान लो कहीं कुछ कमी लगती है, कहीं कुछ रहता है, तो आप कमेंट करके बताइए। हम उस पर डिस्कस करेंगे। और भी कहीं किसी और आर्टिस्ट के वीडियो या उनके जो है पोर्ट्रेट वगैरह देख के उस चीज़ को अपन एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे सिर्फ यही कहना था। बाकी ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और आप सफलता आपके हाथों आ रहेगी। तो एक्सरसाइज आपकी, गाइडेंस मेरा, सफलता आपकी और खुशियाँ मेरे लिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय। और ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।